स्वयं प्रभु बांके बिहारी वृंदावन से अपने किसी भक्त के लिए साक्षी बनने आए थे। ईश्वरः सत्य वाक्प्रियः, अर्थात भगवान और सत्य का वही संबंध है जो नदी की धारा और तट का होता है। दोनों का साथ अभिन्न है। सत्य भगवान को भाता है और जहाँ सत्य है वहीं भगवान है। किंतु कलयुग में सत्य पालन भी तपस्या के समान है और तपस्या का फल तो अवश्य मिलता है, क्योंकि सच्चा भक्त बुलाए और प्रभु ना आए ये तो कभी नहीं हो सकता। किंतु उनका ये सच्चा भक्त था कौन प्रभु? ये आप सभी क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की भक्ति। हम भी अपना ढोल बजाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी अपने मन में प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, किंतु इस वाद्य यंत्र से मधुर स्वर निकले तो प्रभु को अधिक अच्छा लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हमारे ढोल बजाने से प्रभु को कष्ट होगा? बुरा मत मानिए, मैं आपकी भक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ, किंतु अति तो कभी भी अच्छी नहीं है। उसी प्रकार तीव्र स्वर में ढोल बजाना, क्या लाभ है इसका जब प्रभु आपके सामने ही है। कान्हा, कितना सरल है ये। किसी का सरल स्वभाव दुर्बलता नहीं, सुंदरता का और उसके आंतरिक बल का प्रतीक है दाव। और जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का भाव हो तो वो प्रतिमा को भगवान बना देता है, जो ये प्रमाणित करता है कि काठ या पत्थर की प्रतिमा मात्र नहीं, वो जो मंदिर में स्थापित है वही उनके भगवान है, अर्थात हम, अर्थात मैं। साक्षात आपके सामने तो मधुर स्वर में ढोल बजाइए, जिससे कि भक्ति संगीत लगे, कर्कश ध्वनि नहीं। ये जो भी है, इनकी सरल भक्ति बड़ी मनभावन है। मैंने प्रभु को जो समर्पित किया उसे हटा दिया इसने। नवयुवक, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने प्रभु के लिए चंदन की धूप समर्पित की थी, तुम उसे क्यों हटा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम?
ये मेरे सामने क्यों ला रहे हो? मेरे सांस में घुटन हो रही है। ये सब क्या है धनंजय? सारी मालाओं को हमारे ऊपर डाल दिया और इस भेंट एवं सामग्री के बीच खड़ा कर हमारा हिलना भी असंभव कर दिया। इतना भार इतने समय तक संभाल कर कैसे रखेंगे हम? आप सभी इतने कम समय में असहज हो गए मालाओं के भार से, तो आप सभी अब अनुमान लगाइए प्रभु कितने कष्ट में इस मालाओं की भार में असहजता से रहते होंगे। क्या आप सभी ने कभी विचार किया है, जो भगवान सदा सुख और दुख में हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी सी कठिनाइयां होने पर भी हम दौड़े चले जाते हैं उनके पास, किंतु हम अपने स्वार्थ में भगवान के आराम का ध्यान ही नहीं रखते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु के लिए भी हिलना कितना कठिन हो जाता होगा ना। और ऋषिवर आप जरा सोचिए, इस धूप के ध्रुम से आपकी श्वास रुक गई थी। इसे प्रभु के नासिका के पास रखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? लो इसे देखो, अब ये सिखाएगा हमें प्रभु भक्ति का पाठ। ये मूर्ख अज्ञानी कह रहा है कि धूप प्रभु को कष्ट पहुंचाती है। अरे कोई इसे समझाओ कि धूप भगवान को प्रसन्न करके शुभता फैलाने के लिए होती है, उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं होती है। ये क्या कर रहे हो? हम मेरी सांस घुट रही है। ऋषिवर, आपको कष्ट हो सकता है तो प्रभु को भी तो कष्ट हो सकता है। मैं तो एक जीवित प्राणी हूं जिसके शरीर में श्वास आती जाती है, और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है। और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है। यदि ये प्रभु नहीं है, बस उनकी प्रतिमा है, तो ऋषिवर आप यहाँ क्यों आए हैं? और क्यों बोला? प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। किंतु आपके अनुसार यहाँ प्रभु जगन्नाथ तो है ही नहीं, बस उनकी प्रतिमा है। श्रद्धा से भक्ति कीजिए, धूप चढ़ाकर प्रभु को सुगंधित कीजिए, स्वच्छ वातावरण दीजिए, किंतु उनके श्वास को बाधित मत कीजिए। माला चढ़ाओ भगवान को, किंतु उनके कंठ को सुसज्जित करने के लिए, ना कि उन्हें असहज करने के लिए। उनकी सहजता का ध्यान भी तो हमें ही रखना होगा। लाइए, मुझे दीजिए। लीजिए। और ऐसा करने से भक्त भी प्रसन्न और भगवान भी। ये युवक ब्राह्मण धनंजय न रहने को घर है न खाने को अन्न। पिताजी, क्या मैं ये प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा? प्रसाद। देवी, ये तो बहुत अधिक प्रसाद है। जो भक्त भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उन भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। सत्य कहा इन देवी ने। भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते।
जिस प्रकार प्रभु ने मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे ये प्रसाद भेजा, उसी प्रकार मेरे मन की भूख मिटाने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए प्रभु मुझे वृंदावन मार्ग का दर्शन देंगे। श्री जगन्नाथ जी के बाके बिहारी रूप का शुभ दर्शन पाने का सुख प्राप्त होगा मुझे। ब्रह्म शर्मा जी कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। संभल कर, संभल कर। धन्यवाद पुत्र। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, देखिए, मैं प्रभु के वृंदावन धाम तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास धन तो नहीं है, किंतु मन तो है। जो तीर्थ यात्री वहां जा रहे हैं उनकी सहायता कर कर कुछ तो पुण्य अर्जित करने दीजिए। लाइए। ब्रह्म शर्मा जी, इसे ये अपने साथ क्यों ले आए? इसने यात्रा के लिए धन कहां दिया है? आप चिंता मत करिए पुजारी जी, मैं किसी के उपकार से प्रभु वृंदावन धाम नहीं जाऊंगा। जब मैं स्वयं समर्थ हो जाऊंगा तभी जाऊंगा, और जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी उस दिन मुझे उनके द्वार पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद पुत्र। रुको पुत्र, तुम तो आज ही तीर्थ यात्रा के लिए चल सकते हो, किंतु ऋषिवर, उसके पास धन कहाँ है? इस यात्रा में सहयोग देने के लिए मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। आप मार्गदर्शन हेतु आप सेवा तो दे रहे हैं ना? सेवा तो ये भी दे सकता है। हम वृद्ध हैं, इस यात्रा में इस हाथ गाड़ी को खींचकर ये नवयुवक हमारी सहायता कर सकता है। इसकी सहायता से हमारी यात्रा का समय बच सकता है। हाँ पुजारी जी, मैं ऋषिवर से सहमत हूँ। हमें इसे साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, ये उचित है। हमें इन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। उचित है ये। उचित है। हमें इन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। यदि आप सबको आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हें भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। किसी पूजा विधि पर प्रश्न मत करना जैसा तुम करते आए हो। आओ पुत्र, तुमने इन तीर्थ यात्रियों में अपना स्थान अर्जित कर लिया है। प्रभु आपको अनेकों धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए। ये भी रखो। जी। इसे भी। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। पुजारी जी, हाँ, सभी थक चुके हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। हाँ ऋषिवर, हम सभी थोड़ा जल पी लेते हैं, हाँ, और विश्राम करते हैं। आप यहाँ बैठिए, आप सभी लोग विश्राम कर लीजिए। आप दोनों भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ पुत्र, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। आइए, मैं आपको छांव के पास बिठा देता हूँ। आइए। सबसे अधिक श्रम तो इसने ही किया है और अभी भी विश्राम के स्थान पर सभी की सेवा में लगा हुआ है। जी लीजिए, इस गीले वस्त्र से अपना शरीर पोंछ लीजिए, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। धनंजय, अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। पुजारी जी बड़े थके लग रहे हैं, उन्हें नारियल दे देता हूँ।
अरे कहाँ जा रहे हो? तनिक विश्राम तो कर लो। क्या कर रहा है ये? सेवा। लगता है प्रभु का ये भक्त बस सेवा करना जानता है। लगता है कि अपनी थकान मिटाने के लिए नारियल उठाए हैं इसने। नहीं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। देखिए ऋषिवर, कभी कभी स्वार्थ भी भक्तों पर हावी होता है और ये सर्वथा उचित है, इसलिए उसे अपनी थकान मिटानी ही चाहिए। लीजिए पुजारी जी, प्रभु का नाम लेकर इस जल का पान कीजिए, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। आप में से किसी को दूसरा नारियल लेने का मन है क्या? दो, मुझे दो। हमने जो खान पान की सामग्री साथ में लाए हैं उसमें से तुम्हारे श्रम की 2 समय का भोजन ही मिल पाएगा, उसी में तुम्हें संतोष करना होगा। किंतु पुजारी जी। जी कोई बात नहीं, पुजारी जी को इसकी आवश्यकता मुझसे कहीं अधिक है। अब बहुत हुआ विश्राम, अब चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, अवश्य आगे चलते हैं। तुम्हें अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है? तुमने पुजारी जी को ये नहीं बताया कि तुम्हें तो विश्राम का अवसर ही नहीं मिला। अब तो विश्राम का सच्चा सुख वृंदावन पहुंचकर बाके बिहारी जी के दर्शन करके ही मिलेगा, तो इस क्षणिक विश्राम का क्या लाभ? अच्छा अच्छा, समझ गया। लेकिन ये समझ नहीं आया कि तुमने पंडित जी से ये क्यों नहीं कहा कि नारियल हम नहीं तुम लेकर आए थे। तीर्थ यानी पुण्य स्थान, तीर्थ यात्रा पुण्य प्राप्ति की यात्रा, सेवा से अधिक पुण्य और कहाँ मिल सकता है। यदि मैं पुजारी जी को ये बता देता कि ये नारियल मैं लेकर आया था तो उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा होता और उनका मन गलानी से भर जाता, फिर उनकी ये तीर्थ यात्रा का उत्साह भंग हो जाता। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी भक्त का मन यात्रा व उदासी से भर जाए। तुम और तुम्हारे विचार अद्भुत हैं धनंजय। मेरा टखना उससे तो चला भी नहीं जा रहा। अभी भी कष्ट में है शर्मा जी। आप कष्ट मत कीजिए, मुझे लगाने दीजिए आपका बिस्तर। कान्हा, तुम्हारी सेवा तो ये जीवन के आरंभ से ही कर रहा है, किंतु अब तुम्हारे भक्तों की सेवा में भी निस्वार्थ भाव से लीन है। इसीलिए तो यही है मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी पूजा, मेरी पूजा।
बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल जी की। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु, मैं कैसे ऊपर आऊं? चलना ही कठिन हो गया मेरा। लगता है यहीं से मंदिर के दर्शन करके मुझे लौटना होगा प्रभु। नहीं नहीं, प्रभु की कुछ और इच्छा है। जब सभी को प्रभु के दर्शन पाने का सुख मिलेगा तो भला आप कैसे वंचित रह सकते हैं? इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। आइए, आप मेरी पीठ पर आइए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, संकोच मत कीजिए। आपकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है, और प्रभु की सेवा में कैसा संकोच? आइए। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। ओहो, इतनी सेवा तो अवश्य सेवा का कुछ मेवा चाहिए इसे। ब्रह्म शर्मा जी से कोई छिपा प्रयोजन है धनंजय के मन में? उचित ही कहा था पुजारी जी ने। प्रभु के दर्शन पाकर मन आनंदित हो उठा। धन्य हो गया मैं। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु बाके बिहारी वृंदावन जी की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जो कर रहे हैं कुछ तो सोच विचार कर कीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का जयकारा। और जो तुम कर रहे हो उसे सोच समझ कर करो। प्रभु के मंदिर में उनके जयकारे को रोक क्यों रहे हो? नहीं पुजारी जी, मैं जयकारा करने से नहीं रोक रहा हूं। भक्त अगर जयकारा नहीं करेगा तो क्या करेगा? किंतु कोई हमें यह बता सकता है कि हम प्रभु का जयकारा क्यों करते हैं? मैं बताता हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब जयकारा की मधुर आवाज प्रभु के कानों में गूंजती है तो उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति भाव से परिपूर्ण जयकारा हम मध्यम स्वर में भी तो कर सकते हैं ना। उचित कहा धनंजय ने। भगवान गोलोक में नहीं, भगवान बैकुंठ में भी नहीं, हमसे दूर नहीं, हमारे सामने है साक्षात। यही सीखा है हमने भक्त धनंजय से। भगवान जब हमारे सामने हैं तो इतने कर्कश स्वर में जयकारा लगाने की क्या आवश्यकता? प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। ऐसी भक्ति को भला भगवान कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अब इसका तुम क्या करोगे? स्वयं तो कुछ प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए नहीं हो। हम सबका चढ़ाया हुआ दोबारा चढ़ा करके तुम पुण्य कमाना चाहते हो? पुजारी जी, जो जगत को देने वाले हैं
भला उन्हें कोई क्या दे सकता है? हाँ, मैं अवश्य कुछ लाया हूं। क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं? किंतु मेरे प्रभु को मुझ पर पूरा विश्वास है। मैं अपने प्रभु के लिए प्रेम से भरा हृदय लेकर आया हूं। मेरा तन जिसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है, मेरा मन जो प्रभु की भक्ति में सदा रमा रहता है। मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। अच्छा, तो तुम ये बताओ, मेरे चढ़ाए हुए नारियल को तुम क्या करते? बताता हूं। पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। आप इस नारियल को छिलके के साथ खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना? तो आप ही बताइए पुजारी जी, प्रभु कैसे इस नारियल को कठोर छिलके के साथ खा सकते हैं? लाइए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसका कठोर छिलका निकाल देता हूं। देखा दाऊ, अपने वचनों पर खरा उतरा है ये। अपना तन, मन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी मुझ पर समर्पित कर दी उसने। रक्त की प्रत्येक बूंद भी मुझे न्यौछावर है। ऋषिवर, यह आवरण लगाने में आप मेरी सहायता करेंगे? किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? क्षमा कीजिएगा पुजारी जी, आप तो ज्ञानी हैं। ये तो जानते ही होंगे आप कि 3 क्रिया कभी भी किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए। भोजन क्रिया, शौच क्रिया और प्रेम क्रिया। अभी तो प्रभु के भोजन और विश्राम का समय है, इसीलिए ये आवरण लगाना ही होगा। यह कैसा विचित्र व्यवहार है! नहीं, विचित्र व्यवहार तो हम सब कर रहे हैं पुजारी जी। एक तरफ हम भगवान को मंदिर में स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और उन्हें मूर्ति समझने की भूल कर देते हैं, जबकि सत्य में भगवान वहां विराजमान होते हैं और जिसे भगवान पर विश्वास है उसका इस तरह का व्यवहार करना स्वाभाविक है। आइए ऋषिवर जी। अब मेरे प्रभु आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकेंगे और उसके बाद विश्राम। प्रभु, आप भोजन का आनंद लेकर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए मधुर स्वर में भजन गाता हूँ। बेचारे शर्मा जी जैसे भोले भाले लोग ही विश्वास कर सकते हैं इस पर, किंतु इसका ढोंग एक न एक दिन अवश्य ही सभी के सामने उजागर हो जाएगा। पुत्र धनंजय, क्षमा करना, मैं तुम्हें पुत्र तो बुला सकता हूं ना? जी। मुझे तुमसे कुछ अति महत्वपूर्ण कहना है। हाँ हाँ, अवश्य, किंतु मध्यम स्वर में। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा मुझसे मिलना
प्रभु की ही लीला है। अपने सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति के कारण तुमने मेरा मन मोह लिया है। आज मैं अगर प्रभु के समक्ष हूं तो प्रभु की लीला के कारण और तुम्हारे। तुमने एक पुत्र का धर्म निभाया है धनंजय। मैं ब्रह्म शर्मा प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा। यदि ये सत्य ब्रह्म शर्मा धनंजय से वास्तव में प्रभावित थे तो फिर उन्हें साक्षी बनकर आने की क्या आवश्यकता थी? स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। जब चित्त शांत और निर्मल होता है तो वो उचित निर्णय लेता है। जब ब्रह्म शर्मा ने धनंजय को अपना वचन दिया तो वो प्रभु के मंदिर में थे। उनका मन निर्मल और चित्त शांत था, किंतु फिर बाद में सांसारिक माया जाल में उनका मन उलझ गया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैं प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट आया हूँ। सत्य प्रकाश, शारदा, कहाँ हो तुम लोग? पिताजी। पुत्री, ये धनंजय है। ये यात्रा में हमारे साथ था। जब मैं आहत हुआ तो इसने पुत्र के समान मेरी सेवा की है। जी प्रणाम। पिताजी, अभी किसे पकड़ लाए? प्रणाम पिताजी। पुत्र सत्यप्रकाश, एक शुभ समाचार देना है तुम्हें। कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या वो अब भी अस्वस्थ है? मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए। आपको क्या हुआ है? जब भी कहीं जाते आहत होकर आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ये घाव तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो विशेष बात मैं बताने आया हूँ वो ये है कि मैंने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया है। कौन? वो जो अभी हमारे घर से गया है वो? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दे सकता पिताजी। क्यों? क्या दोष है उसमें? संस्कारी है, निष्ठावान है और उसने पूरी यात्रा में मेरी सेवा की है। सेवा करने वाला सेवक ही होता है पिताजी, दामाद नहीं बन सकता। और आपको ये अभी क्या हो गया है? आपने ध्यान से देखा भी है उसे? माँ, आपको उसे देखना चाहिए था। जैसे सारे संसार की दरिद्रता उसी पर छाई हो, मैले वस्त्र, जैसे एक ही वस्त्र हो सिर्फ उसके पास। ऐसा व्यक्ति जो अपना ध्यान नहीं रख सकता है, वो मेरी बहन शारदा का ध्यान कैसे रखेगा? और पिताजी, आपका तो सपना है ना कि आप अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किसी बड़े घराने में करेंगे, जहां वो यहाँ से अधिक सुखी रहे। आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं। क्या वो 2 समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को? जी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और प्रभु भक्तों की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है। क्यों? प्रभु भक्त है वो, सरल हृदय है उसका, प्रभु के प्रति अति निष्ठावान है वो। और जो प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप किस युग की बात कर रहे हैं पिताजी? ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। यहाँ सरलता से, निष्ठा से, भक्ति से, दया से न पेट भरता है न घर चलता है। और आप उस भगवान की बात कर रहे हैं जो भगवान सिर्फ मंदिर में मूर्त बनकर बैठे रहते हैं। वो अपनी शारदा को भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे पिताजी। नहीं भैया, संसार में जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। लीजिए, मैं कुछ अस्वस्थ क्या हुई? आपने ये बेतुका निर्णय ले लिया? उस निर्धन के हाथ अपनी पुत्री का हाथ देने चले थे? मेरे जीते जी ऐसा कदापि ना होगा। किंतु मैं उसे वचन दे चुका हूँ। तो क्या आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया?
वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही, उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप? आप इस विचार को त्याग दीजिए पिताजी। किंतु मैं फिर उसे क्या कहूंगा? मैंने प्रभु के मंदिर में बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर उसे वचन दिया था। तो क्या हो गया पिताजी? आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। उस निर्धन के लिए श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे, उसका साक्षी बनने। श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे, उसका साक्षी बनने। फिर क्या हुआ? क्या सच में ब्रह्म शर्मा अपने वचन से मुकर गए? हाँ, उनके पुत्र और उनकी पत्नी ने उनका ऐसा बुद्धि परिवर्तन किया कि उनका चित्त भी बदल गया, अटक गया मोह माया में। और इसीलिए अगले दिन जब धनंजय उनसे मिलने आया तो उन्होंने उनके लिए अपने द्वार तक नहीं खोले। ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, मेरी बात मानकर द्वार खोलने के लिए धन्यवाद ब्रह्म शर्मा जी। स्वागत के लिए नहीं, ये द्वार इसलिए खोले हैं ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि यहाँ कभी मत आना। ये द्वार सदैव तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। किंतु आपका वचन? वचन? कैसा वचन? कौन सा वचन? मैंने कोई वचन नहीं दिया। ये सत्य नहीं है। आपने प्रभु श्री बांके बिहारी लाल जी के सामने मुझे वचन दिया था। प्रभु के सामने वचन दिया था ना पिताजी ने, तो बुला ले उन्हें, वो आकर कह दें कि ये सत्य है। नहीं, मैं इस प्रकार अपने प्रभु श्री बांके बिहारी लाल जी का अपमान नहीं होने दूंगा। अब ये बात पंचायत में उठाऊंगा मैं। पंचायत के नाम से हमें न डराओ, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जब कोई साक्षी ही नहीं तो वचन कैसा? इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाए, तुम स्वयं यहाँ से चले जाओ। धनंजय की भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसे स्वयं की या अपने विवाह की किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उसे दुख था तो मात्र इस बात का कि भगवान के सामने दिए गए वचन का अनादर ना हो, क्योंकि वो स्वयं भगवान का अनादर होता। तो क्या बात पंचायत तक पहुंची? हाँ। सरपंच जी, इसकी बातें मनगढ़ंत हैं। इसके मन की कहानी है ये। न मैंने कभी ऐसा कोई वचन दिया है और न कभी मैं दे सकता हूँ। मुझे तो पहले से ही संदेह था कि इसके मन में कोई खोट है। धनंजय, अब तुम कहो, ब्रह्म शर्मा जी ने तुम्हें कहाँ वचन दिया था? वृंदावन मंदिर में सरपंच जी। उस समय कोई और भी था वहाँ? हाँ, हमारे साथ जाने वाले सभी तीर्थ यात्री और हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऋषिवर जी भी थे। उन्हें आप प्रस्तुत कर सकते हो तुम्हारा साक्ष्य देने के लिए? प्रभु को तुम्हारे इस वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा। चुप क्यों हो? कहो, किसी को बुला सकते हो। सरपंच जी, उस समय सभी सो रहे थे। देखा सरपंच जी आपने, पकड़ा गया ना इसका झूठ। सब सो रहे थे, अर्थात इसका साक्षी बनने के लिए वहां कोई था ही नहीं। नहीं सरपंच जी महोदय, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इतने लोगों में किसी की भी आंखें नहीं खुली थीं। कोई भी साक्षी नहीं बन सकता तुम्हारा। ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँ। देखा आपने, आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी। वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए। साक्षी? हाँ, है ना साक्षी। कौन? स्वयं श्री वृंदावन के बांके बिहारी श्री गोपाल जी। वाह वाह, क्या युक्ति अपनाई है। भगवान का नाम ले दो, क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना।
भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। वचन निभाना चाहिए, चाहे वो किसी और को दिया हो या स्वयं को, नहीं तो उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।